हम सभी लोग प्रतिदिन की भांति आज फिर पुनः एक बार फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मुनि विजेश सागर जी के साथ। चलो कुछ आज अच्छा सुनते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देखते हो कि गुरु उपासना कैसे करनी चाहिए, एक आपको कहानी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। सभी लोग गौर से ध्यान से सुने। रात्रि में जब प्रवचन समाप्त हो जाते हैं तो कुछ लोग समाज में बैठ के चर्चा करते हैं और चर्चा चली कि एक जिंदास नाम के व्यक्ति थे नगर में और पंडित जी थे। दोनों आपस में चर्चा चली। जिंदास जी पंडित जी से कहते, पंडित जी हमने सुना है कि आप अपने पास के नगर में एक मुनि संघ विराजमान है। अपने पास के नगर में एक मुनि संघ पधारा हुआ है। तो पंडित जी कहते, अच्छा कहाँ, कब, पता ही नहीं है। जिंदास जी कहते हैं यह तो पता नहीं कि कब पधारे हैं, लेकिन बगल के पास के ग्राम में एक मुनि संघ है। पंडित जी कहते हैं तो फिर हम लोगों को दर्शन के लिए चलेंगे और उनसे अपने नगर में पधारने के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग प्रसन्न हुए और दूसरे दिन क्या हुआ, महाराज के पास पहुंच गए। जयकारा लगाते हुए, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जैन धर्म की जय हो, आदि आदि प्रकार के जयकारा लगाए और पहुंच जाते हैं। सभी के हाथ में श्रीफल, सभी लोग श्रीफल लेके हुए खड़े हुए हैं और कहते हैं पंडित जी महाराज से, महाराज जी हम सब ग्वालियर नगरी के निवासी हैं, आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप हमारे नगर में पधार कर हम सभी को धर्मामृत सिंचित करने की कृपा करें। और सभी ने उन मुनिराज को श्रीफल भेंट कर दिया और मुनिराज सभी से कह रहे हैं धर्म वृद्धिरस्तु, क्योंकि मुनिराज हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि धर्म की वृद्धि हो। और जब उन्होंने आशीर्वाद ग्रहण किया तो सब लोग अपने स्थान पर, यथा योग्य स्थान पर जाके बैठ गए। मुनिराज बोलते हैं कि आप लोग ने प्रार्थना की है वह यद्यपि सलांगनी है, आपने जो प्रार्थना की है वो सलांगनी है, किंतु मुनिराज कभी वचन नहीं देते कि मैं आऊंगा पक्का हो जाएगा, वचन नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा पहुंचने का प्रयास करूंगा, अगर पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो मैंने बोला था प्रयास करूंगा। तो क्या कहा, पहुंचने का प्रयास करूंगा। और सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट आते हैं। दूसरे दिन फिर उन्हें मालूम चलता है कि महाराज श्री का अपने नगर की ओर प्रस्थान हो गया है। गांव में हलन चलन मच गई। जब कोई दिगंबर संत अपने नगर में आ जाते हैं तो चारों तरफ चर्चा का विषय बन जाता है कि हमारे नगर में मुनिराज आए हैं, चलो उनके दर्शन के लिए चलते हैं। ऐसा ही हुआ तो पंडित जी बोलते हैं, सेठ जी महाराज श्री आ रहे हैं, चलिए उन्हें लेने चलते हैं। समाचार फैलते ही नगर के बाहर बहुत बड़ा समूह एकत्रित हो गया और महाराज को आते देखा तो सभी गदगद ध्वनि से जयकारा लगाने लगे, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। और ऐसी ध्वनि लगाते हैं, परम पूज्य मुनि संघ की जय, जैन मुनि देख लो, त्याग करना सीख लो, ये वैरागी कहाँ चले पापाचार मिटाने को। जैन मुनि हमारे हैं, नगर आज पधारे हैं, आदि आदि जयकारा लगा रहे हैं। मुनि संघ की लहरों से अपने कर्मों को धो रहे थे, सब लोग जयकारे लगा रहे थे। जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा, आदि आदि जयकारा लगा रहे। इत्यादि नगरों से और बाजे की आवाज से गूंज उठा नगर। सभी ने मुनि श्री को नमोस्तु किया और जुलूस में व्यवस्थित हो गए। सर्वप्रथम बैंड, फिर झंडे, भजन मंडली, मुनि जी पीछे, समाज के लोग के पश्चात महिलाएं मंगल गीत गाती हुई
नारे बोलती हुई मंदिर पहुंची। दर्शन के उपरांत महाराज श्री योग स्थान पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? योग स्थान पर बैठ गए। फिर पंडित जी बोलते हैं प्राशुभ जल लाओ, हम महाराज के पाद प्रक्षालन करेंगे। क्योंकि जब महाराज जी का हमारे नगर में आगमन होता है या मंदिर जी में आगमन होता है तो श्रावक लोग क्या करते हैं, उन्हें दिगंबर संत के पाद प्रक्षालन करते हैं, जैसा पंडित जी ने कहा। फिर जिनदास जी बोले ये लो पंडित जी जल और यह आरती। सभी ने विनय और भक्ति से मुनि श्री के पाद प्रक्षालन किए। आरती की पश्चात महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद भी सुने। उसी समय सेठ जी एक बर्तन में जल लाते हुए सेठ जी बोलते हैं चलो चलो रास्ता दो, मुझे कोई छूना नहीं, मैं शुद्धि में हूं। आहार की बेला हो रही थी तो मुनि श्री के पास पहुंचकर विनय पूर्वक महाराज जी शुद्धि के लिए जल आ गया है। महाराज श्री शुद्धि कर आहार चर्या हेतु निकलते हैं। घर घर में चौके लगे हुए थे, व्यवस्थापक लोग व्यवस्था बना रहे थे। चतुर्विध संघ क्रमशः आहार के लिए निकले। आचार्य व मुनिराजों का दाहिना हाथ कंधे पर था ऐसे करके, और बाएं हाथ में पीछी कमंडल था। यह देख सभी समझ गए कि महाराज जी आहार के लिए निकले हैं। अतः चौके वाले की समूह आवाज से हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। बहुत से लोग कहते हैं अत्रो 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 नहीं बोलना है, क्या बोलना है? अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, कि आइए आइए आइए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। एक चौके में महाराज श्री की विधि मिल गई। महाराज श्री खड़े हो गए। सभी ने 3 प्रदक्षिणा लगाई और बोले हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, गृह में प्रवेश कीजिए। और महाराज श्री ने भोजनशाला में पैर धोकर प्रवेश किया। यह देख दर्शनार्थी एक आई हुई पिंकी ने अपने पापा से पूछा। एक बच्ची आई हुई थी दर्शन के लिए, तो उस बुढ़िया ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये सब क्या कर रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के मन में जिज्ञासा बहुत होती है। तो उसने कहा पापा ये क्या कर रहे हैं? तो पापा समझाते हैं बेटा मुनि श्री की नवदा भक्ति कर रहे हैं। क्या कहा? नवदा भक्ति कर रहे हैं। पिंकी ने कहा क्यों? तो पापा बोलते हैं क्योंकि मुनिराज बिना नवदा भक्ति के आहार नहीं लेते हैं। सभी लोग गौर से सुनना, हम सभी लोग आहार देने जाते हैं तो ध्यान से सुनना कि मुनि महाराज नवदा भक्ति के बिना आहार नहीं लेते हैं। अब पिंकी पूछती है कि पापा नवदा भक्ति क्या होती है, मुझे समझाइए ना। तो पापा बोलते हैं 9 प्रकार की भक्ति होती है। सभी श्रावक लोग सुन लो, जितने लोग आहार दान देते हो सबके लिए है। नंबर पहला होता है प्रतिग्रह, यानी पड़गाहन करना। सभी को करना चाहिए। जितने चौके में खड़े हुए जितने लोग आहार दान देंगे, चाहे घर में 2 महाराज पधारे हों चाहे 3 महाराज पधारे हों, सभी को परिक्रमा लगानी चाहिए। नंबर हो गया, क्या हो गया? पड़गाहन। नंबर दूसरा क्या हो गया? उच्चासन ग्रहण कीजिए। जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम कहते हैं आइए बैठिए। तो ऐसे ही दिगंबर संत है वो सबसे बड़े अतिथि होते हैं, तो हम क्या करेंगे? पाटा लगा के उनसे कहेंगे आइए बैठिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए। नंबर तीसरा होता है पाद प्रक्षालन, चरण धोना। मुनि महाराज के क्या करते हैं? चरणों को धोते हैं पानी से। अब ऐसा नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं धो दिए और रख दी थाली। अरे नहीं, गंधोदक भी लगाना आवश्यक है। पाद प्रक्षालन कर मुनि महाराज का, दिगंबर संत का सुनते रहना। दिगंबर संत का गंधोदक लगाना भी अनिवार्य है, क्योंकि वो प्रक्षालन हो गया। हमें उस गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए।
कौन सी कितनी भक्ति हो गई? 3। नंबर चौथी हो गई अर्चना। क्या हो गई? अर्चना। अर्चना यानी अष्ट द्रव्य से उनकी पूजन करना। सभी लोग देखते हो अष्ट द्रव्य से पूजन करना। अब बहुत से लोगों को पूजन करना ही नहीं आता है, तो मैं बता दे रहा हूं शॉर्ट में। सबसे पहले स्थापना करते हैं ओ मुनि महाराज हैं तो लगाएंगे हिरा, आचार्य परमेष्ठी हैं तो हुरूम, और उपाध्याय परमेष्ठी हैं तो ह्रोम। तो मुनि महाराज हैं ओम हिरा परम पूज्य मुनि श्री विजय सागर जी महाराज अत्र अवतर अवतर संबोधट आहवावनम अत्र तिष्ठि ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो वसट सन्निधिकरणम। जी हमने स्थापना कर दी। अब जल लेंगे ओम राम मुनि श्री विजय सागर जी महाराज जी के चरणों में जलम नृपामीति स्वाहा। फिर दूसरा ओम राम मुनि श्री विजय सागर जी महाराज जी के चरणों में चंदनम नृपामीति स्वाहा। अब उसके बाद ओम ह्रा परम पूज्य मुनि श्री 108 विजय सागर जी महाराज जी के चरणों में अक्षतम नृपामति स्वाहा। फिर ओम ह्रा मुनि श्री विजय सागर जी महाराज जी के चरणों में पुष्पम नृपामीति स्वाहा। अब ओम ह्रा मुनि श्री विजय सागर जी महाराज जी के चरणों में नैवेदम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रा परम पूज्य मुनि श्री 108 विजय सागर महाराज जी के चरणों में दीपम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रा परम पूज्य मुनि श्री 108 विजय सागर जी महाराज जी के चरणों में धूपम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रा परम पूज्य मुनि श्री 108 विजय सागर जी महाराज जी के चरणों में फलम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रा परम पूज्य मुनि श्री 108 विजय सागर महाराज जी के चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा। अब पढ़ाएंगे उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महमजे। ओम रा परम पूज्य मुनि श्री 108 विजय सागर महाराज जी के चरणों में जयमाल पूर्ण अर्घम नृपामीति स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ये हो गई पूजन। अब आपने देखा होगा अर्घ के बाद मैंने उदक चंदन बोला, तो हमेशा जयमाल का अर्घ भी बोलना चाहिए। ये कितनी भक्ति हो गई? जी 4 भक्ति हो गई। नंबर पहला पड़गाहन, नंबर दूसरा उच्चासन ग्रहण करना, नंबर तीसरा पाद प्रक्षालन, नंबर चौथा अष्टद्रव्य से पूजन, और नंबर 5वीं नमोस्तु करना भी अनिवार्य है। क्या करना? नमोस्तु करना भी अनिवार्य है। और नंबर 6वां हो गया मन शुद्धि, नंबर 7वां वचन शुद्धि, नंबर 8वां काय शुद्धि, नंबर 9वां आहार जल शुद्ध है महाराज। क्या है? आहार जल शुद्ध है। तो ये हो गई नवदा भक्ति, होगी ना? तो नमस्कार कैसे करना है? सिर झुकाकर। अब ऐसे नहीं नमोस्तु महाराज जी, ऐसे नहीं, सिर झुकाकर नमस्कार करना है। और मन शुद्धि यानी मन में मलिनता नहीं रखना, तब तो मन शुद्धि होगी। अब मन खराब चल रहा है, बोलते चलो मन शुद्धि, तो मन शुद्धि नहीं कहलाएगी। मन में मलिनता नहीं रखना, वो मन शुद्धि। अयोग्य वचन नहीं बोलना, बिना प्रयोजन के बक 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 करना, ऐसा नहीं बोलना। जितना यूज लेवल शब्द हैं उनको बोलना, वो की वचन शुद्धि। काय शुद्धि? धोती दुपट्टे और शरीर की शुद्धि। अब मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, कपड़ों की शुद्धि कैसे करते हैं? दुपट्टा तो पहन लिया, अंडरवियर बनियान दोनों पुरानी हैं, तो वो शुद्धि नहीं मानी जाएगी। शुद्धि का मतलब ये है शुद्ध वस्त्र चाहिए। वस्त्र कैसे शुद्ध करेंगे? शरीर पर जैसे मेरा भेष है, शरीर पर एक धागा भी नहीं रहना चाहिए, फिर उसके बाद शुद्धि का कपड़ा पहनना चाहिए। ऐसा नहीं पुराने कपड़े भी पहने हो उस पर ही लपेट लिया। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अगर ऐसा करते हो तो आपको बहुत पाप का बंध होता है।
शुद्धि का मतलब है शरीर पर सारे कपड़े अलग कर दो, फिर जो धुले हुए वस्त्र हैं उनको पहनिए, तब तो तुम्हारी शुद्धि काय शुद्धि होगी। नहीं तो चड्डी बनियान अगर पहने हो और हमने उन्हीं कपड़ों से वो कपड़े छू लिए तो वो कपड़े भी अशुद्ध हो गए, वो शुद्धि नहीं मानी जाएगी। तो इस बात का हम सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये हो गई नवदा भक्ति। ये नवदा भक्ति पूर्वक क्या करते हैं, मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। इस भक्ति को जरूर सुनना और जितने लोग हों उनको भी सुनाना कि हमें किस प्रकार शुद्धि से मुनिराज को भोजन देना चाहिए, कितनी प्रकार से नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार देना चाहिए। ऐसी भावना सभी लोग रखेंगे। कल फिर बताएंगे कि किन लोगों को आहार दान देने की पात्रता है, किन को नहीं है, उसके बारे में कल जानकारी देंगे। सभी के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।